and you are watching German class and this is very important question. What next? What next after B1? आप लोग B1 कर रहे हैं, B1 कर चुके हो. Now target is what next? अब आपको आगे क्या करना है? जॉब करनी है, आगे नेक्स्ट लेवल करना है, हाउस बिल्डर के लिए अप्लाई करना है, स्टडी इन जर्मनी के लिए अप्लाई करना है, मास्टर्स या बैचलर्स या मैनेजमेंट प्रोग्राम करना क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट्स नेक्स्ट? तो उसी को देखेंगे. आप में से काफी स्टूडेंट्स हैं जो B2 करना चाहते हैं. जिन्होंने B2 कर लिया वो क्या करें आगे? व्हाट नेक्स्ट? B2 के बाद वो क्या करेंगे? उनका क्या टारगेट है? जॉब, हाउस बिल्डिंग या फिर आगे पढ़ना? वो देखेंगे डिटेल में. एक्सप्लेन करूंगा B1 के बाद का बिल्कुल समराइज करके शॉर्ट में कैसे आपको अपनी जर्नी को आगे ले जाना है और क्या आप कर सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज है. तो उससे पहले देख लेते हैं एक बार B1 के बाद हमारा जो आता है B2. पहले B2 की बात करूंगा मैं. B2 लेवल में क्या है? जो आपने B1 पढ़ा उसी का एडवांस लेवल है. क्या क्या पढ़ते हैं? ये सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं. पैसिव, कनेक्टिव स्वाय, रिलेटिव आर्ट्स, पार्टिसिप आइंस उन स्वाय, आर्ट्स एडजेक्टिव. यहाँ पे आप आर्ट्स एडजेक्टिव पढ़ते हो एज एडजेक्टिव. पार्टिसिप आर्ट्स नोमन ये पढ़ते हो. इनडेफिनिट प्रोनोमन ये आप पढ़ते हो. इनको अब आप पढ़ोगे, ठीक है, B2 लेवल में. B1 में जो सीखा उसी का एडवांस वर्जन है. यहाँ पे आप डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन करना, स्पीकिंग करना, बड़े बड़े टेक्स्ट पढ़ना, पैराग्राफ पढ़ना, उनको समझना और अपनी बात को बोलना. 4 से 5 मिनट तक आप बोल सकते हो अपने बारे में, किसी टॉपिक के बारे में ऑन द स्पॉट. ये B2 है. ये लेवल अगर आप कर रहे हो तो यस यू आर करेक्ट. आपका लेवल अभी ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट ग्रामर है. और भी होती है बट ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कुछ सिलेक्टेड मैंने यहाँ पे लिखा है. और भी होती है, खाली ये नहीं होती. इसी तरह से जब हम C1 की बात करें, C1 में क्या होता है? नोमिनालिज हेरुम, पैसिव, ऑल टेंस, सारे टेंसेस के पैसिव. अभी तक आपने सारे टेंस नहीं सीखे हैं. कनेक्टोरम, कनेक्टर्स कैसे? ये कनेक्टर जैसे इनफॉल्गेशन, देन नॉक, हिंगेगन, वोहिंगेन और फिर इनडायरेक्ट रेडी. ये मैंने यहाँ पे 4 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे. और भी होते हैं बट ये कुछ ऐसे जो आप रिलेट कर सकते हो अभी B2 के साथ. आप B2 के साथ रिलेट कर सकते हो. जर्मन क्या है? सारे टॉपिक रिलेटेड होते हैं. जो आपने A1 में पढ़ा वही उसका नेक्स्ट लेवल A2, फिर B1, B2, फिर C1. ये थ्रेड बना होता है पूरा. आप बीच में से कट कर दोगे तो आपका आगे का जर्नी अफेक्टेड होगा. यहाँ पे सब कुछ रिलेट करके वो चल रहे हैं. तो C1 में जो आप पढ़ते हो आपने B2 में सुना होगा जरूर इनके बारे में. एटलीस्ट आपने पैसिव तो पढ़ा ही है B1 में, B2 में. कनेक्टर्स आपने पढ़े हैं. ये कनेक्टर्स जो आपने पढ़े उसी का ही ऑल्टरनेटिव है. आपने पढ़ा हुआ है लेकिन हम इनफॉल्गेशन लिख रहे हैं. इसका ऑल्टरनेटिव आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी. इनडायरेक्ट रेडी ये शायद आपके लिए बिल्कुल नया है. नोमिनालिजेरुम मतलब नाउन बनाना. ये भी B2 में थोड़ा सा आप हल्का सा देखते हो. डिटेल में नोमिनालिजेरुम देखोगे. तो ये आपका मोटा मोटा टॉपिक्स है. C1 करने के बाद आप फ्लुएंटली नेचुरल तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो. ऑन द स्पॉट किसी भी टॉपिक पर अच्छे से बोल सकते हो, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो. और आपका कॉन्फिडेंस झलकता है. एक मोटर स्पार्कलिश लेवल, एक मदर टंग के इक्वल आपका लेवल होता है. अच्छी खासी आपकी कमांड होती है लैंग्वेज की. ये आप सीख सकते हो. ये आप सीख सकते हो. चॉइस आपकी. B1 के बाद मोस्टली आजकल डिमांड में क्या है? B2 लेवल. B2 लेवल बहुत जरूरी है. और बिल्कुल मैं भी ये बोलूँगा B2 आपको करना चाहिए. B2 से पहले आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए. B2 करो, चाहे जॉब ढूंढ रहे हो चाहे स्टडी कर रहे हो. एक बार आपने पढ़ाई छोड़ दी फिर शायद दोबारा पढ़ाई पे लौटना मुश्किल होता है. मैनेज करना मुश्किल होता है, टाइम निकालना मुश्किल होता है. काफ़ी इंटेंसिव लेवल होता है. B2 इज़ वेरी इंटेंसिव. और C1 तो हाई इंटेंसिटी के साथ पढ़ना है. B2 समझ लो, उसका डबल इंटेंसिटी आपको C1 में चाहिए. टाइम टेकिंग है, मेहनत है, हार्डवर्क है और कॉन्सेंट्रेशन, फोकस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका फोकस बना रहेगा कैसे? यदि आप जॉब भी कर रहे हो तो फोकस बनाना बहुत मुश्किल होता है. फोकस बनाना मुश्किल होता है. आपको टच में रहना है, डेली पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी, जो मैं शुरू से बोलता हूँ अभी भी आपको बोलना है. C1 में भी पढ़ना है. C1 में भी पढ़ना है. तो बैच वीकेंड करना है, वीकडे करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, ये आपकी चॉइस है, आपकी कन्वीनियंट है. वर्किंग हो डेफिनेटली आप ऑनलाइन करोगे. जॉब नहीं करते स्टूडेंट हो तो सजेस्ट करूँगा मैं ऑफलाइन सेंटर में पढ़ो. और फिर भी लगता है ऑफलाइन कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं. अफोर्डेबल तो ऑनलाइन ही मिलेगा आपको. ऑनलाइन कर सकते हो आप. कहाँ से करना है ये आपकी चॉइस है. आप सर्च करो, गूगल सबके पास है. सर्च करो, देखो जहाँ आपको सही लगता है वहाँ करो और अच्छे से करो. मेहनत वहाँ भी चाहिए, सब जगह मेहनत चाहिए. चाहे ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, मेहनत सब जगह चाहिए. डेडिकेशन आपको पूरा रखना है इसमें. और जैसे आप ये एग्जाम कर लोगे उसके बाद क्या होता है ये देखो, ये कॉमन चीज़ है. वोकैबुलरी, लिसनिंग और फ्लुएंट स्पीकिंग. C1 करने के बाद या B2 भी अगर आप करते हो, मैं दोनों की बात बता रहा हूँ, चाहे आप B2 करो चाहे आप C1 करो. वोकैबुलरी आपकी एक नेक्स्ट लेवल पे आएगी. लिसनिंग स्किल्स आपकी अच्छी होगी क्योंकि आप प्रैक्टिस बहुत करोगे. लिसनिंग का पेपर होगा B2 में, अच्छे से सुनना पड़ेगा तो आपको उसके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए. और फ्लुएंट स्पीकिंग डेफिनेटली आपकी हो जाएगी जब सही तरीके से कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, एग्जाम पे नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो. तो ये चीज़ें आपकी बहुत निखर के आएगी, एकदम झलकेगी, रिफ्लेक्ट होगी.
यस यू हैव डन B2, यू आर B2 स्पीकर लेवल। आप B2 लेवल का बोल रहे हो, जॉब पे जाओगे, एडमिशन के लिए जाओगे, एप्लीकेशन करोगे कहीं अप्लाई, इंटरव्यू के लिए जाओगे, रिफ्लेक्ट होगा यस यू आर द B2 कैंडिडेट, वी आर लुकिंग फॉर यू। ये हमें चाहिए। आप बोल भी पा रहे हो, स्पीकिंग आपकी अच्छी है, आप डिस्कस कर पा रहे हो, नेचुरल तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को, तो जॉब इज योर, डेफिनेटली जॉब विल बी योर। रही बात सर्टिफिकेट की, अब ये सर्टिफिकेट्स होते हैं और ये जो बुक्स हैं, इसके लिए रीडिंग की मैंने देख ली आस्पेक्ट 9 बुक हैं, ये B2 में भी आती है, C1 में भी आती है, दोनों में यही पढ़ते हैं। आप C1 की भी लोगे, B2 करोगे तो B2 के लिए लोगे। ये बुक है, अच्छी बुक है, और भी मार्केट में, बट ये मेरे को प्रेफर है कि ये आप कर सकते हो, इसको लोगे आप करोगे, ये रीडिंग से। बाकी सब चीज़ें सेम है, ग्रामर है, लिसनिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग है, वो सब सेम है। बुक्स मैंने यहाँ पे जनरली 2 बताई हैं आपको। एग्जाम क्या होते हैं, टेल्क C1 होता है, गोयते C1 होता है, ये आप दे सकते हो, टेल्क C1 गोयते C1। लेकिन दिस इज सेकेंडरी, पहले क्या है, पढ़ना, अपना कॉन्फिडेंस और अपना स्पीकिंग का जो नेचुरल वे है वो आपको आना चाहिए, नेचुरल तरीके से बोलना आना चाहिए। जो ग्रामर हमने पढ़ी है वो आपने पढ़ी है, लेकिन उसको बोल नहीं पाओगे अभी। B2 लेवल में पढ़ने के बाद B2 लेवल का नहीं बोल पाओगे, लेवल आपका नीचे रहेगा, B1 रहेगा। C1 करने के बाद आप थोड़ा बहुत B2 पे आओगे B2 पे थोड़ा बहुत आओगे, बहुत मेहनत से आओगे, लेकिन कोई बात, आपका वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन एकदम नेचुरल रहना चाहिए, वो लगेगा, देन यू गेट व्हाट यू वांट। दिस इज सेकेंडरी। उसके बाद अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी जॉब इज योर, यू विल गेट अ चांस, यू माइट गेट अ चांस ऑफ 6 months ऑफ एक्सटेंशन ऑफ 1 year। ओके, join us and submit your certificate in next 6 months, in next 1 year. This might be the case, but the condition is you should be a good speaker, you should be able to speak well, communicate well in a natural way। लगना चाहिए कि आप बोल रहे हो, आप जर्मन बोल रहे हो, आप एक अच्छे स्पीकर हो, अच्छी लैंग्वेज आपके पास है, अच्छी स्किल्स आपने एक्वायर्ड की है, ये आपका टारगेट है। अब करना क्या है आप डिसाइड करोगे। मेरे आपको एडवाइस थी, मेरे आपको तरफ से एक छोटा सा रोड मैप था। पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, आउट से।